नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं आज अपने नए प्रकरण प्रत्यय की। आज हम प्रत्यय शुरू करेंगे। इससे पूर्व हमने उपसर्ग पढ़ा था, तो ये उपसर्ग का बिल्कुल विपरीत है। उपसर्ग में हमने क्या पढ़ा था कि उपसर्ग वे कहलाते हैं जो किसी धातु या शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तन करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रत्यय है ये उसके विपरीत यानी उपसर्ग के विपरीत है। ये किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ करके उसके पश्चात में पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो हम जानते हैं क्या है इसकी परिभाषा, क्या उसके उदाहरण है। तो देखिए, तो इसकी परिभाषा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। यह संस्कृत में एक परिभाषा सूत्र है इसका, और हिंदी में इसकी परिभाषा इस तरह होगी कि वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, परंतु किसी शब्द अथवा धातु के पश्चात जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, सीधी सी बात है कि वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, यानी ये प्रत्यय है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, जैसे ये त प्रत्यय है, तवतु है, सत्री है, सानस है, इनका कोई अर्थ नहीं है। इस त शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इस सत्री का कोई अर्थ नहीं है, इस अन्यर का कोई अर्थ नहीं है, तवियत का कोई अर्थ नहीं है। यानी इन प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये जिस किसी के साथ में जुड़ेंगे उसके अर्थ को बदल देंगे। तो यानी जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, परंतु किसी शब्द अथवा धातु के पश्चात किसी शब्द या धातु के कहाँ जुड़ेंगे, पीछे जुड़ेंगे, और पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे कोई ऐसा शब्द जिसका पहले अर्थ दूसरा है, और जैसे इनमें से कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो इन प्रत्ययों का तो कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन जिस शब्द या धातु के साथ में जुड़ेंगे उसके अर्थ को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनके भेदों की बात करते हैं। भेद, तो प्रत्यय त्रिविध संति, यानी प्रत्यय के तीन भेद होते हैं, या प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। वो तीनों कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तदित, और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। अब वैसे विद्यार्थियों बात की जाए इनकी परिभाषाओं की, कृत क्या है, तदित क्या है, स्त्री क्या है, तो इनके नाम से ही हमें परिभाषा ज्ञात हो जाती है। वो कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ पहले इस कृत प्रत्यय की। तो विद्यार्थियों, कृत प्रत्यय की अगर बात की जाए तो कृत में यह त कैसा है, हलंत है, तो हलंत का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा, क्री। तो क्री ये क्या है विद्यार्थियों, क्री संस्कृत में एक धातु है, धातु जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो क्री का मतलब होता है करना, तो करना क्या है, क्रिया है। तो उससे जैसे क्री धातु है, तो सीधी सी बात है कि कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो किसके अंत में जुड़ते हैं, धातु के अंत में। यानी वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़ेंगे वे कृत प्रत्यय कहलाएंगे। दूसरे प्रत्यय की बात करें तदित प्रत्यय की, तो इसमें भी तत धन हित, तदित का जब संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, तत धन हित। तो विद्यार्थी इसमें क्या आ रहा है, तत्, क्या है, तत्। तो तत् एक संस्कृत में सर्वनाम शब्द है। तत् का मतलब होता है वह, तो तत् क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो सीधी सी बात है कि तत् एक जब शब्द है तो वे प्रत्यय जो किसके अंत में जोड़े जाए, शब्दों के अंत में जुड़े, वे क्या कहलाएंगे, तदित प्रत्यय। सीधी सी बात है कि वे प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं या शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहते हैं। और अगला यानी तीसरा प्रत्यय है विद्यार्थियों स्त्री प्रत्यय। तो इसके भी नाम से ही परिभाषा यानी ज्ञात होगी, स्त्री। स्त्री का मतलब क्या है कि स्त्रीलिंग, यानी ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दें, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। यानी सीधी सी बात है विद्यार्थियों कि वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों के अंत में जोड़ते हैं और जुड़ने के बाद वो शब्द पुल्लिंग का न रह करके अगर स्त्रीलिंग का बन जाए तो वे होते हैं स्त्री प्रत्यय। अब विद्यार्थियों हम बात करेंगे पहले प्रत्यय कृत प्रत्यय की, क्या इसकी पहचान है, क्या इसकी परिभाषा है, और इस कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। तो देखिए इधर, तो विद्यार्थियों कृत प्रत्यय, अभी मैंने बताया कि कृत यानी क्री ये क्या है, धातु। तो सीधी सी बात है कि धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़े वे कृत प्रत्यय कहलाएंगे। इन्हें
जोड़कर धातु से संज्ञा, यानी जब ये किसी एक धातु के साथ में जुड़ेंगे तो उससे वो शब्द बनेगा, वो किसी संज्ञा का बन जाएगा या विशेषण का बन जाएगा या क्रिया विशेषण का बन जाएगा या किसी अन्य का बन जाएगा। आदि शब्दों की रचना की जाती है। रचना मतलब आदि, जैसे संज्ञा या विशेषण का शब्द बनाया जाता है। कब? यानी कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ने के बाद। इनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत, कृत धन अंत। विद्यार्थियों, हमने पूर्व में जब एक व्यंजन संधि पढ़ी, अगर आपको याद हो तो जसत्व संधि। जसत्व में क्या होता है कि किसी पदांत जो भी है उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण यानी तीसरा वर्ण बन जाता है। तो इसमें भी क्या है? कृत, त थ द, तो त का क्या बना है? द, तो कृत धन अंत, कृदंत। तो कृदंत का मतलब है कि वे शब्द जिसके अंत में कृत प्रत्यय जुड़े हुए हो। तो यानी जब हम किसी धातु के साथ में कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उनसे जो शब्द बनेगा नया, वो कृदंत कहलाएगा। कृत धन अंत यानी जिसके अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ हो वे कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों में त, तवतु, क्षत्रि, शानस, त्वा, लेप, तुमुन, तव्यत तथा अन्य आदि प्रत्यय आते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम इस कृत प्रत्यय के भागों की बात करें, यानी कि कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, तो इसमें क्या आएगा? इसको बोला जाएगा त। कत नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाएगा विद्यार्थियों? त। इसको क्या बोला जाएगा? इसको कतवतु नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा तवतु। क्या बोलेंगे? तवतु प्रत्यय। और ये क्षत्रि, शानस, त्वा, ये भी त्वा, इसको भी कत्वा नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्वा। लेप, तुमुन, तव्यत तथा अन्य, ये सारे प्रत्यय किस में आते हैं? कृत प्रत्यय में आते हैं। यानी ये धातुओं के अंत में जुड़ने वाले हैं। किसके अंत में? धातु के अंत में जुड़ने वाले हैं, इसलिए ये प्रत्यय कैसे? कृत प्रत्यय है। तो अब हम पहले कृत प्रत्यय के पहले भाग यानी त प्रत्यय की बात करेंगे। तो देखिए, पहला प्रत्यय है त प्रत्यय। क्या इसका सूत्र है, क्या इसकी परिभाषा है और कैसे इसके उदाहरण हैं? तो देखिए, तो विद्यार्थियों, इसका सूत्र है त तवतु निष्ठा। क्या है? त तवतु निष्ठा। यानी कृत प्रत्यय में हमने पहला उदाहरण लेखा था त, दूसरा लेखा था तवतु, फिर क्षत्रि, शानस। तो इसमें जो त और तवतु प्रत्यय उनका जोड़ा है, क्षत्रि और शानस का जोड़ा है। तो ये जो त तवतु निष्ठा, इसका मतलब है कि ये दोनों निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। त और तवतु निष्ठा संज्ञा का प्रत्यय है। तो देखिए आगे क्या है कि त प्रत्यय का त शेष रहता है, यानी लेखा क्या है? कत। तो इसमें ये जो क है ये हलंत है, तो इसका क्या हो जाएगा? लोप। तो क्या शेष रहेगा? त। तो त प्रत्यय का त शेष रहता है। भूतकाल के अर्थ में इन्हें जोड़ा जाता है। भूतकाल के अर्थ का मतलब है कि जब हम किसी धातु से त प्रत्यय जोड़ेंगे तो उनसे जो शब्द बनेगा वो भूतकालिक क्रिया को व्यक्त करेगा। भूतकालिक क्रिया को व्यक्त करने का मतलब है कि उसका जो अर्थ निकलेगा वह बीते हुए समय का बोध कराएगा, यानी भूतकाल का हमें बोध कराएगा। जैसे देखिए इसके उदाहरण, गम दंत, रूप क्या बनेगा? गतः। तो गतः का मतलब है कि गया हुआ। तो गया हुआ यानी पहले से जो जा चुका है, इसका मतलब वो भूतकाल की बात हो रही है। तो इनसे ये जितने भी प्रत्यय बन रहे हैं, उदाहरण बन रहे हैं त प्रत्यय से, वो सभी आपको भूतकाल का अर्थ बताएंगे। पटदंत, पठित यानी पढ़ा हुआ। सेवदंत, सेवित, सेवा किया हुआ। हसदंत, हसित, हंसा हुआ। नसदंत, नष्ट, नष्ट हुआ हुआ, जो नष्ट हो गया हो। दृष्टदंत, दृष्ट, देखा गया हो। लब्धदंत, लब्ध, जो पहले प्राप्त कर चुके हो, जिसको पहले से आपने पा लिया हो। अब अगर उपसर्ग किसी धातु से पूर्व उपसर्ग भी जुड़ जाए तो भी हम त प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। जैसे उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय और बना हुआ रूप, जैसे आ धन गम दंत। आ उपसर्ग है, गम धातु और त प्रत्यय, तो रूप क्या बनेगा? आगतः यानी आया हुआ, जो पहले आ गया हो। आधन दिस दंत, आदिष्ट, आदेश दिया हुआ हो। आधन रू दंत, आरूढ़ यानी चढ़ा हुआ। उपदन दिस दंत, उपदिष्ट, जिसको उपदेश दिया गया हो। आहाधन हु दंत, आहूत यानी बुलाया हुआ हो, जिसको बुलाया गया हो।
आ धन कर्ण दंत आकर्णित, यानी जिसके कानों में आवाज़ सुनाई दी गई हो। तो इस तरीके से इनके ये जो भी अर्थ निकला है सारे भूतकाल का आपको ज्ञात अर्थ बताएंगे कि इसका अर्थ यह है जो पुराने पहले समय में काम पूरा हो गया हो। और इसकी विद्यार्थियों पहचान मैं बता रहा हूँ। जैसे इसकी पहचान क्या है कि अगर किसी शब्द के अंत में त, टह, ध या ढ दिखाई दे तो वहाँ त प्रत्यय होगा। विद्यार्थियों एक बात ध्यान से सुन लेना कि मैंने ये जो पहचान लिखी है ये किसी गाइड से नहीं लिखी, किसी बुक से नहीं लिखी, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी और न ही ये ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो पहचान आपको बताई है वो आपको किसी किताब में मिलेगी, कहीं नहीं मिलने वाली है। ये मैंने मेरे मन से बनाई है। क्यों बनाई है? कि ताकि आपको ये प्रत्यय है वो आसान लगे, जल्दी से आपको समझ में आ जाए। और कैसा भी प्रत्यय आपको अगर दे दिया जाए, कोई उदाहरण दे दे तो उसमें आप स्फूर्ति से बता सको कि इसमें यह प्रत्यय है। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यह पहचान बनाई है। ऐसा नहीं कि ये जो पहचान बनेगी वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक नहीं है, बल्कि अपनी सुविधा के लिए मैंने खुद ने मेरे मन से बनाई है। तो क्या है कि अगर किसी शब्द के अंत में तह आपको ऐसा शब्द दिखाई दे जिसका अंतिम अक्षर त और त के अंत में भी क्या लगा हो विसर्ग, तो समझना कि वहाँ सदा पर त प्रत्यय होगा। जैसे गतः अंत में त है, पठितः अंत में त है, सेवितः हर्षितः अंत में क्या है विद्यार्थियों त। और या फिर ट, ऐसा शब्द जिसके अंत में ट और ट के पीछे क्या हो विसर्ग यानी टह दिखाई दे तो वहाँ पर भी त प्रत्यय होगा। जैसे नष्टः, दृष्टः, उपविष्टः, आदिष्टः। और इसके अलावा तीसरा अक्षर है ध। ऐसा शब्द जिसके अंत में आपको ध दिखाई दे तो वहाँ पर भी त प्रत्यय होगा। जैसे लब्ध, अंत में क्या है ध और ध के अंत में विसर्ग यानी ध है, तो यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय है त। और अंतिम अक्षर है ढ, यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में ढ आया हुआ हो वहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय होगा त प्रत्यय होगा। जैसे आरूढ़। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखना। अब आपके मन में ये शंका पैदा हो रही है कि किसी के अंत में त आएगा, किसी के अंत में ट या ध या ढ, कि किसके अंत में त आएगा, किसके अंत में ट आएगा, किसके अंत में ध आएगा, किसके अंत में ढ आएगा। ऐसा आपके शायद मन में फील हो रहा होगा कि ये किसके अंत में आएगा। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, यानी पहले हम बात करते हैं ट की, टह। तो ऐसी धातु जिसके अंत में स हो, यानी सकार अंत वाली धातु, ऐसी धातु जिसका अंतिम अक्षर क्या है स, कोई सा भी स हो सकता है, मूर्धन्य स हो, दंत्य स हो या बोले तालव्य स हो। जैसे हम बात करें नस या दृश्य, नस दृश्य अंत में क्या है स है। तो ऐसी धातु जो सकारांत हो, ऐसी धातु जिसका अंतिम वर्ण क्या है स है, तो उसका जब हम त प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अंत में ट बनेगा। जैसे नस दंत नष्ट, दृश दंत दृष्ट, आदन दिश दंत आदिष्ट, उपदन विष दंत उपविष्ट। तो ऐसी धातु जिसके अंत में स हो, त प्रत्यय जोड़ने पर उसका अंत क्या बन जाएगा ट। अब बात कर रहे हैं हम ध की। तो ऐसी धातु जिसके अंत में क्या हो भ हो, भकार अंत वाली धातु, ऐसी धातु जिसका अंतिम अक्षर अगर भ है और उसके साथ में आप अगर त या तु प्रत्यय जोड़ रहे हो तो क्या बन जाएगा विद्यार्थियों ध, और बन जाएगा लब्ध। अब बात कर रहे हैं हम ढ की। तो ऐसी धातु जिसके अंत में ह हो, रूह, अंत में क्या है ह। तो हकार अंत वाली जो धातु है वे धातु है जिसका अंतिम अक्षर अगर ह है, उनके साथ में आप त प्रत्यय जोड़ रहे हो तो उसका अंत में क्या बन जाएगा ढ बन जाएगा। और अपना ये त प्रत्यय पूरा हो गया। तो विद्यार्थियों देखिए, अब दूसरा प्रत्यय, पहला प्रत्यय अपना त पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे तवतु प्रत्यय। तो त और तवतु का जोड़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो त और तवतु का जोड़ा है, वैसे ही क्षत्रिय और सानस का भी जोड़ा है। तो जो सूत्र त प्रत्यय का था वही तवतु का है। और जिन के अर्थ में, यानी किन का अर्थ हमें बताएगा, जो प्रत्यय त प्रत्यय हमें किसका अर्थ बता रहा था उसी का हमें ये तवतु भी बताएगा। जैसे वो भूतकालिक क्रिया व्यक्त करता था तो ये भी भूतकालिक क्रिया व्यक्त करेगा, यानी भूतकालिक अर्थ हमें बोध करवाएगा। तो देखिए क्या है, तो इसका सूत्र है त तवतु निष्ठा।
जो सूत्र त प्रत्यय का था वही तवतु का है। इसका भी सूत्र क्या है? त तवतु निष्ठ, यानी त और तवतु दोनों निष्ठ संज्ञक प्रत्यय है। तवतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है, इसका क्या शेष रहेगा? तवत। और यह प्रत्यय भी भूतकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए जोड़ा जाता है। यानी विद्यार्थियों, अगर हम बात करें, जैसे हमने त प्रत्यय जो भूतकालिक शब्दों के साथ में जोड़ा जाता था, यानी जो भूतकालिक अर्थ व्यक्त करता था, तो वैसे ये तवतु प्रत्यय भी भूतकालिक अर्थ व्यक्त करेगा। यानी त प्रत्यय जोड़ने के बाद उसका जो शब्द बनता था वो भूतकाल का बनता था, उसका अर्थ भूतकाल में व्यतीत होता था। तो उसी प्रकार तवतु प्रत्यय अगर किसी धातु के साथ में जोड़ेंगे तो उसका जो अर्थ बने, शब्द बनेगा, वह भूतकाल का अर्थ बताएगा। तो अब देखिए, जैसे इसके उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, उदाहरणों की बात कर रहे हैं हम, यानी धातु के साथ में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका क्या सा रूप बनेगा? जैसे पट धन तवतु, रूप क्या बनेगा? पटित्वान। पटित्वान का मतलब है विद्यार्थियों पढ़ा हुआ। दृष्ट धन तवतु, दृष्टवान, यानी देखा हुआ। यह भी त प्रत्यय की तरह ही भूतकालिक क्रिया को व्यक्त करेगा, यानी यह भी भूतकाल का अर्थ बताएगा। लब्धन तवतु क्या बनेगा? लब्धवान। वत्स धन तवतु उक्तवान। विद्यार्थी ध्यान रखना, धातु क्या है? वच। रूप क्या बना है? उक्त, यानी वह का क्या बन गया? उ। जैसे आपने यण संधि पढ़ी थी, इको यण से सूत्र से क्या होता है कि उ के स्थान पर व का आदेश होता है, तो यहाँ पर भी व के स्थान पर उ का आदेश होगा, इको यण से सूत्र से ही। अगला है गम धन तवतु, क्या बनेगा? गतवान। कृ धन तवतु, कृतवान। और अगर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग है तो भी आप त के स्थान पर तवतु प्रत्यय जोड़ सकते हो। जैसे आ धन गम धन तवतु क्या बनेगा? आगतवान, यानी आया हुआ। आ धन दिस धन तवतु आदिष्टवान, जिसको आदेश दिया गया हो। आ धन रू धन तवतु आरूढ़वान। उप धन विष धन तवतु उपविष्टवान। आ धन हु धन तवतु आहुतवान। आ धन रब धन तवतु आरब्धवान, यानी प्रारंभ किया हुआ, बुलाया हुआ, उपदेश दिया हुआ, चढ़ा हुआ, आदेश दिया हुआ, और आगतवान यानी आया हुआ। ये हो गए इसके उदाहरण। अब विद्यार्थियों बात करते हैं हम इसकी पहचान की। इसकी पहचान क्या है? जैसे हमने त प्रत्यय की पहचान पढ़ी थी, वैसे इसकी भी पहचान है। और पहचान कैसी, वो मैंने पहले आपको बताया था। जैसे अगर किसी शब्द के अंत में तवान, टवान, धवान या ढवान दिखाई दे तो वहाँ तवतु प्रत्यय होगा। तो विद्यार्थियों, हम इसकी पहचान की बात कर रहे हैं। तो पहचान में क्या है कि अगर किसी शब्द के अंत में आपको तवान लगा हुआ दिखाई दे, या टवान दिखाई दे, या धवान या ढवान, मैंने पहले आपको बताया था कि ट या ढ या ध और त। जैसे हमने त प्रत्यय में क्या पढ़ा था? किसी के अंत में त हो, किसी के अंत में ट, ध या ढ, और इसके अंत में क्या होगा? वान जुड़ा हुआ होगा। तो यानी मैं पहले बात कर रहा हूँ टवान की। टवान कहाँ जुड़ा हुआ होगा? तो ऐसी धातु जिसके अंत में क्या हो? स हो, तो सकार अंत वाली धातु का क्या बन जाएगा? टवान। यानी ऐसी धातु जिसके अंत में स हो, उसके साथ में तवतु प्रत्यय जोड़ने पर उसका टवान बन जाएगा। जैसे दृष्ट धन तवतु क्या बना है? दृष्टवान। धवान, धवान की बात करें तो ऐसी धातु जिसके अंत में क्या हो विद्यार्थियों? भ हो, तो भ का क्या बनेगा? ध। और यहाँ तवतु प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? धवान। त प्रत्यय जोड़ रहे हो तो बनेगा ध, और तवतु जोड़ रहे हो तो बन जाएगा क्या? धवान। जैसे आ धन रब धन तवतु क्या बनेगा? आरब्धवान। अब है ढवान, ऐसी धातु जिसके अंत में ह लगा हुआ हो, हकार अंत वाली धातु, उसके साथ अगर आप तवतु प्रत्यय जोड़ रहे हो तो ढवान बनेगा। जैसे आ धन रू धन तवतु क्या बनेगा? आरूढ़वान। और त या तवान की बात करें तो ऐसी सारी धातुएं जो इन तीन को छोड़ करके, किसको? भ अंत वाली को, ह अंत वाली को, और श अंत वाली को, इनके अलावा शेष धातु हैं, उनके साथ में अगर तवतु प्रत्यय जोड़ रहे हो तो क्या बनेगा? तवान बनेगा। जैसे आधन गम धन तवतु क्या बन गया? आगतवान। और इधर जैसे पट धन तवतु क्या बन गया? पटित्वान। तो तवान कहाँ जोड़ेगा? अंत, यानी ऐसे अन्य सभी धातु जहाँ पर जिसके अंत में स, ह या भ नहीं है, तो वहाँ पर उन सभी के साथ में त या तवतु प्रत्यय जोड़ने पर तह या तवान बन जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से अपना यह तवतु प्रत्यय भी पूरा हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्षत्रिय और शानस प्रत्यय की।